दोस्तों, डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, अपन किसान आंदोलन पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में बिजोलिया किसान आंदोलन को कंप्लीट कर लिया। आज बेंगू किसान आंदोलन पढ़ेंगे। तो पिछली क्लास का जो बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़े थे, द्वितीय और तृतीय चरण, उसकी अपन चर्चा कर लेते हैं। देखिए, प्रथम चरण इसका चला था 1897 से 1915 तक। द्वितीय चरण चला था इसका बिजोलिया किसान आंदोलन 1915 से और 1923 तक। और तृतीय चरण चला था 1923 से 1941 तक। अपन द्वितीय चरण और तृतीय चरण का रिवीजन करते हैं। देखिए, बात की थी अपन विजय सिंह पथिक द्वितीय चरण में किसानों के साथ आ गए थे, या किसान विजय सिंह पथिक से मिल चुके थे द्वितीय चरण के दौरान। तो विजय सिंह पथिक के बारे में अपन बात की थी। इनका वास्तविक नाम था भूप सिंह। ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाले थे। गोपाल सिंह खरवा के सहयोगी के रूप में अजमेर में क्रांति की प्लानिंग कर रहे थे। हालांकि इनको अंग्रेजों द्वारा पकड़ा गया था और जेल में डाल दिया गया था। जेल से भाग गए थे और एक साधु का वेश बनाकर, यानी ओछड़ी गांव जो चित्तौड़ में पड़ता है, वहां पर विद्या प्रचारिणी सभा का गठन कर लिया था। विद्या प्रचारिणी सभा में लोगों को क्रांति के लिए भी समझाते रहते थे, आंदोलन के लिए भी समझाते रहते थे और बच्चों को शिक्षा भी देते रहते थे। ठीक है। साधु सीताराम दास ओछड़ी गांव जाते हैं, विद्या प्रचारिणी सभा में इनसे मिलते हैं और इनको बिजोली आने के लिए कहते हैं। ये 1916 में बिजोली आ जाते हैं और किसानों के द्वारा यानी आंदोलन को लीड करना शुरू करते हैं। 1917 में इन्होंने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। ठीक है। 1917 में जो हरियाली अमावस्या के दिन बैरीसाल गांव से। इसके बाद में बात की थी कि 1900 यानी इन्होंने उसी समय ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना के बाद में ऊपरमाल जो सेवा समिति का गठन किया था, जो युवाओं की समिति थी। ठीक है। और ऊपरमाल का डंका नामक पर्चा प्रकाशित किया था। अपन यहाँ तक बात कर लिए थे। देखिए, फिर बात की थी दो अधिवेशनों की। तो एक अधिवेशन हुआ था 1919 में, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, अमृतसर अधिवेशन। देखिए, इसमें विजय सिंह पथिक तिलक से मिलते हैं, बाल गंगाधर तिलक से मिलते हैं और तिलक ने इनको समर्थन दिया था आंदोलन के पक्ष में और इनके साथ केलकर भी आ गए थे। हालांकि गांधी जी ने इनके लिए मना किया था। ठीक है। समर्थन के लिए मना कर दिए थे गांधी जी। ठीक है। गांधी जी के साथ मदन मोहन मालवीय ने भी मना कर दिया था कि, और उनका कारण था कि वे अपन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। पहले अंग्रेजों को पहले भगाएंगे, फिर इसके बाद में रियासतों का जो मैटर देखेंगे। हालांकि पत्र वत्र लिखे थे जो महाराणा को, जो फतेह सिंह को गांधी जी ने भी लिखा था और तिलक ने भी लिखा था। फिर इसके बाद में अपन बात किए थे जो नागपुर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। एक 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ था। नागपुर अधिवेशन में जो विजय सिंह पथिक गए थे, इनके साथ कालू जी को भी लेके गए थे। अपन बात किए थे जो किसानों की, कालू जी, गोकुल जी और नंदराम जी को लेकर गए थे, वहां पर प्रदर्शन लगाए थे। और फिर गांधी जी थोड़ा सा यानी एक प्रकार से इनकी तरफ झुकते हैं और यानी नैतिक समर्थन दे देते हैं इनको। और इसके बाद में एक पीए को भेजा गया था, महादेव देसाई को। ठीक है। गांधी जी के पीए थे महादेव देसाई को भेजा गया था बिजोली। देखिए, महादेव देसाई आते इधर और अखबारों में भी खबरें छपने लग गई थी। अखबार था कानपुर से जो प्रकाशित होता था, गणेश शंकर विद्यार्थी का जो प्रताप नामक अखबार, जो साप्ताहिक अखबार था। और एक अखबार था तिलक का, जो मराठा था। ठीक है। मराठा उसका नाम था और तिलक द्वारा प्रकाशित किया जाता था। देखिए, जो पूना से प्रकाशित होता था मराठा अखबार, इसमें भी खबरें छपती थी। और एक अभ्युदय था। ठीक है। अभ्युदय जो, ठीक है, समाचार पत्र था जो प्रयाग इलाहाबाद से प्रकाशित होता था। और मदन मोहन मालवीय का जो अखबार था। ठीक। इसके बाद में अपन बात किए थे मेवाड़ सरकार ने बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया था जांच के लिए। मांडलगढ़ के अखीम से बिंदुलाल। और इसके बाद में बात की थी इसके जो सदस्य रहे थे अमर सिंह और अफजल अली रहे थे। ठीक है। अमर सिंह जो मैं बता दिया था, जो भाई बचपन में जो सामंत बन गया था, केसरी सिंह। तो केसरी सिंह का प्रतिनिधि था अमर सिंह। तो ये सदस्य थे बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग के। इससे सही तरह से जांच नहीं हो पाती है। फिर द्वितीय आयोग बनाया गया था, उसमें भी भाई सदस्य बने थे। ठीक है। उसमें राज सिंह बेदला, जो बेदला का सामंत था, तख्त सिंह बनता है एक सदस्य, तख्त सिंह मेहता, और रमाकांत मालवीय। ठीक है। जो महेंद्र सभा का प्रमुख था। महेंद्र सभा मैं आपको बता चुका हूँ, मेवाड़ सुप्रीम कोर्ट हुआ करती थी उस समय। देखो, फिर अंग्रेजों पर दबाव आता है। इस प्रकार के जो आयोग बन चुके थे, अंग्रेज दबाव को देखते हुए
वो भी फिर समिति बनाते हैं 1922 में, एक समिति बनाते हैं अंग्रेज सरकार द्वारा, जहाँ समिति बनाई गई। देखिए अंग्रेज सदस्य इसमें रॉबर्ट हॉलैंड जो एजेंट टू गवर्नर जनरल था, विल्किंस उस समय पीए था, ठीक है, और सचिव था, ठीक है, आगलवी। इसमें जो किसान नेता भी गए थे, जो मोतीलाल सरपंच थे, मोतीलाल तेजावत नहीं थे, मोतीलाल अलग ही नाम है इनका, मोतीलाल तेजावत अलग है, ये मोतीलाल अलग है, सरपंच थे। नारायण जी पटेल और रामनारायण चौधरी भी गए थे, ठीक है, और माणिक्यलाल वर्मा गए थे किसानों की तरफ से। देखिए इस समिति ने जो समझौता किया था किसानों के साथ में, उनमें 84 प्रकार के जो कर लिए जाते थे, 84 में से, ठीक है, 35 प्रकार के कर माफ कर दिए गए थे। देखिए बिजोलिया के सामंत ने इस समझौते को लागू नहीं किया था। अंग्रेजों ने ट्रेंच को झांसी अधिकार यानी सेटलमेंट के लिए भेजा था, भाई तू किसानों से सेटलमेंट करके आएगा किस प्रकार से कर देने हैं। तो मैं आपको बता दिया था किस प्रकार वो कर गलत तरीके से फिक्स कर गया था, भाई कृषि वाली जमीनों पर कम कर और बंजर जमीनों पर ज्यादा कर लगा गया था, जो ट्रेंच था जो, ठीक है। फिर तृतीय चरण की शुरुआत होती है। तृतीय चरण की अपन बात कर लिए थे, वैसे तृतीय चरण जो आंदोलन था ये इसके पतन का चरण था, ठीक है। तृतीय चरण में जो विजय सिंह फतिक को यानी इस आंदोलन से अलग हो गए थे, जो मैं अलग होने की जो बात बता चुका था, भाई वो जो सामंत किसानों से जमीनों को जब्त कर लेते हैं सामंत, और फिर किसानों और विजय सिंह पथिक के मध्य विवाद हो गया था, तो विजय सिंह पथिक अलग हो गए थे। देखिए 1927 में अलग हो गए थे भाई विजय सिंह पथिक। गांधी जी फिर जमनालाल बजाज को नेतृत्व करने भेजते हैं आंदोलन का। जमनालाल बजाज हरिबाबू उपाध्याय को नेता बना जाते हैं और जमनालाल बजाज यहाँ से वापस चले जाते हैं। देखिए फिर अपन बात किए थे जो प्रधानमंत्री थे मेवाड़ के, जो वी राघवाचारी, और राजस्व मंत्री थे मोहन सिंह मेहता, इन्होंने समझौता करवाया था इनके बीच में, ठीक है, 1941 में। और फिर लास्ट में जो है आंदोलन समाप्त हो जाता है, ठीक है, बिजोलिया आंदोलन। अब यहाँ तक पढ़े थे, अब आज पढ़ेंगे बेगू किसान आंदोलन। देखिए बेगू किसान आंदोलन था, इसकी अपन बात करते हैं। बेगू चित्तौड़ का प्रथम श्रेणी ठिकानों में से एक था, ठीक है। देखिए बेगू चित्तौड़ के जो 16 ठिकाने थे, 16 प्रथम श्रेणी के ठिकाने थे, उनमें से 4 भाई अलग थे, ठीक है। 4 प्रथम श्रेणी ठिकाने जो चुंडा को दिए गए थे, उनमें से एक था, 4 में से एक, ठीक है, बेगू। अब देखिए अपन बेगू किसान आंदोलन की आगे बात करते हैं। बेगू उस समय मैनाल में पड़ता था, मैनाल भीलवाड़ा में, ठीक है, लेकिन वर्तमान में चित्तौड़ में पड़ता है, ठीक है, वर्तमान में चित्तौड़ में पड़ता है बेगू। देखिए यहाँ पर भी वही जो स्थिति सामने आ रही थी, भाई बेगू किसान आंदोलन को शुरू हुआ था, यहाँ पर भी किसान परेशान हो रखे थे, जो यहाँ पर कर लिए जाते थे, ठीक है। कर वही भाई लाटा कुंता अधिक भू राजस्व कर लिया जा रहा था, यानी भू राजस्व कर की जो रेट थी, जो प्राइस थी, जो बहुत ही ज्यादा ली जा रही थी। बेकार पड़ता भी कुछ ना कुछ हद तक परेशान कर रखी थी किसानों को, ठीक है। देखिए उधर 84 प्रकार के कर लिए जाते थे बिजोलिया में, और यहाँ बेगू में 53 प्रकार के कर लिए जा रहे थे, ठीक है, 53 प्रकार के कर लिए जा रहे थे। तो अब एक किसान परेशान हो रखे थे आके, और ये भी फिर जो भाई आंदोलन करने के लिए तैयार हो रहे थे, ठीक है। तो देखिए आंदोलन करने के लिए जो लोग तैयार होंगे तो उनको भी कोई बड़े नेता की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए बड़े नेता के तौर पर उस समय विजय सिंह पथिक सबके सामने आ रहे थे, और एक बड़े नेता के तौर में उभर रहे थे विजय सिंह पथिक। बिजोलिया किसान आंदोलन को भी शुरू में तो अच्छे से लीड किए थे, हालांकि बाद में किसानों और विजय सिंह पथिक के बीच में बनना बंद हो गया था,
किसानों की जमीन जब्त हो चुकी थी उसके बाद में। देखिए शुरुआत में जब 1921 में मैनाल नाम एक जो भैरवकुंड जगह पड़ती है मैनाल में, वहां से जो शुरुआत करते हैं किसान, ठीक है, मैनाल भीलवाड़ा में पड़ता है, वहां पर कोई भैरवकुंड नाम का स्थान है, ठीक है, वहां से शुरू करते हैं किसान जो आंदोलन। देखिए फिर धीरे धीरे किसानों को लगने लग गया था भाई अपने अकेले की बस की बात है नहीं, कोई बड़ा नेता चाहिए अपने को, और ये विजय सिंह प्रतीक से मिलते हैं, ठीक है, बेगू के जो एक किसान थे ये विजय सिंह प्रतीक से मिलते हैं। और राजस्थान सेवा संघ एक संगठन था जो आज भी चलता है, ठीक है, राजस्थान सेवा संघ से जो राजस्थान सेवा संगठन था उसके द्वारा जो विजय सिंह प्रतीक से मदद लेने की कोशिश कर रहे थे भाई अपन अपनी जो हेल्प विजय सिंह प्रतीक करेंगे, तो ये विजय सिंह प्रतीक से मिलते हैं। ठीक है, बेगू के जो किसान थे विजय सिंह प्रतीक से मिलते हैं। देखिए यह आप थोड़ा नोट कर लेना इस बात को, बिजोलिया में भी धाकड़ किसान थे और बेगू वाले भी धाकड़ किसान थे, धाकड़ जाति के किसान थे बिजोलिया में भी और बेगू में भी। ठीक है, अब इसके बारे में अपन बात करते हैं विजय सिंह प्रतीक किस प्रकार से इसको शुरुआत में लीड करते हैं बेगू किसान आंदोलन को। देखिए जो बेगू किसान आंदोलन में डायरेक्ट विजय सिंह प्रतीक नहीं आए थे, रामनारायण चौधरी को भेजे थे विजय सिंह प्रतीक। ठीक है, विजय सिंह प्रतीक बोलते हैं भाई यार रामनारायण जी देख कर रहा क्या सिस्टम है, तो विजय सिंह प्रतीक रामनारायण चौधरी को भेजते हैं शुरुआत में। देखिए उस समय मेवाड़ के दीवान थे दामोदर लाल, रामनारायण चौधरी दामोदर लाल को पत्र लिखते हैं। ठीक है, रामनारायण चौधरी थे जो दामोदर लाल को पत्र लिखते हैं। ठीक है, ये मेवाड़ के दीवान थे दामोदर लाल, रामनारायण चौधरी दामोदर लाल को पत्र लिखते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, कुछ मदद ज्यादा नहीं मिल पाई, ऐसे पत्थर वगैरह लिखने से इनको कहते हैं रामनारायण चौधरी दामोदर लाल से, लेकिन कोई ज्यादा फायदा नहीं हो पाया था। देखिए जब ये रामनारायण चौधरी थे, ये दामोदर लाल से पत्र लिखने के बाद में इससे कोई फर्क पड़ा नहीं, तो ये किसानों को डायरेक्ट बोलते हैं जैसे आप लाटा पुनता मत दो, बेगार पड़ता मत करो, और यहाँ के जो न्यायालय है इसका बहिष्कार कर दो। ठीक है, लाटा पुनता और जो बेगार बंद कर दो, और जो भी कर दे रहे हो वो बंद कर दो, और ये जो यहाँ का जो न्यायालय है इसका बहिष्कार कर दो। देखिए अब जब न्यायालय का बहिष्कार कर दे तो फिर तो ज्यादा ही मामला हो गया भाई। इसके बाद में जो आगे अब फिर आंदोलन बढ़ रहा था, अब किसान भी इनके कहने से कर रहे थे, जैसे कह रहे थे जो बड़े नेता कह रहे थे इसी प्रकार से करेंगे जो किसान। तो देखिए जब किसान पंचायत बना लिए थे फिर ये, ठीक है, किसान पंचायत बना लेते हैं। अब देखिए जो ब्रिटिश सरकार थी तो उसके पास भी जो बात पहुंच रही थी इसकी आंदोलन की, तो उस समय भी जो मेवाड़ के महाराणा थे, इस समय जो अब मैं आपको बता चुका हूँ बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान भी मेवाड़ के महाराणा थे फतेह सिंह जी थे, और इस समय भी जो मेवाड़ महाराणा थे फतेह सिंह जी थे। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार को लगा कि अपन क्यों ना फतेह सिंह से जो यहाँ के जो शासन के जो अधिकार है या प्रशासनिक जो भी अधिकार है, जो प्रशासनिक शक्तियां हैं उनको अपन अपने पास ले लेते हैं। ठीक है, फतेह सिंह से ब्रिटिश सरकार प्रशासनिक शक्तियों को अपने पास ले लेती है, और फतेह सिंह का एक बेटा था जो महाराज कुमार, ठीक है, तो उसका पूरा नाम था महाराज कुमार भूपाल सिंह,
और महाराज कुमार भूपाल सिंह को ये शक्तियां सौंप देते हैं। ठीक है, इन शक्तियों को महाराज कुमार भूपाल सिंह को सौंप देते हैं। फतेह सिंह का बेटा था और इस आंदोलन को कुचलने की योजना बनाते हैं। ठीक है, फतेह सिंह से जो प्रशासनिक जो शक्तियां थी उनको खुद के अंडर में लेते हैं अंग्रेज यानी ब्रिटिश सरकार, और महाराज कुमार भूपाल सिंह को सौंपते हैं और इस आंदोलन को कुचलने की योजना बनाते हैं या प्लानिंग करते हैं बेगू किसान आंदोलन को कुचलने की। देखिए 1921 में जो और 1922 में दो जगह पर फिर किसानों पर लाठीचार्ज कर दी गई थी। ठीक है, 1921 में चांदखेड़ी एक जगह पड़ती है यहाँ पे बेगू में ही, चांदखेड़ी, और फिर 1922 में मंडावरी। यहाँ पर किसानों पर लाठीचार्ज कर दी जाती है। 1921 में चांदखेड़ी में किसानों पर लाठीचार्ज कर दी जाती है और 1922 में मंडावरी में किसानों पर लाठीचार्ज कर दी जाती है। देखिए सहमलिया भी एक जगह पड़ती थी, एक ठिकाना पड़ता था सहमलिया, और रावड़दा भी एक ठिकाना पड़ता था। यहाँ के जो किसान थे, यहाँ के जो सामंत थे, वो भी किसानों को परेशान कर रहे थे। ठीक है, सहमलिया और रावड़दा, ये दो ठिकाने थे। इनके जो सामंत थे सहमलिया और रावड़दा के, ये भी किसानों को परेशान कर रखे थे। देखिए अब फिर धीरे धीरे जो ये इधर लाठीचार्ज हो रहे थे, फिर किसान भी उग्र होंगे भाई, और फिर सामंतों पर फिर दबाव आने लग गया था, और बेगू के सामंत पर तो दबाव आ ही गया था ज्यादा ही। ठीक है, बेगू के सामंत पर दबाव आया था। इसके बाद में फिर रामनारायण चौधरी आ रहे थे, विजय सिंह पथिक भी इनके साथ थे, फिर ये रामनारायण चौधरी को भेजे। उधर चांदखेड़ी और मंडावरी में लाठीचार्ज हो गई। सेमले और रावड़दा के सामंत भी किसानों को परेशान कर रखे थे। फिर जो बेगू एक बड़ा ठिकाना था, प्रथम श्रेणी ठिकाना था, उसके सामंत पर दबाव आया। देखिए जून 1922 में अजमेर में विजय सिंह पथिक किसानों को मध्य सामंत से समझौता करवा देता है। ठीक है, जून 1922 में ठीक है अजमेर में ठीक है जून 1922 में अजमेर में विजय सिंह पथिक किसानों और सामंत के बीच में समझौता करवा देता है। देखिए इस समय जो सामंत था बेगू का, वो अनूप सिंह था। ध्यान रखना भाई, बेगू का जो सामंत था अनूप सिंह था, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, बेगू का सामंत था अनूप सिंह था। विजय सिंह पथिक अजमेर में समझौता करवा देते हैं। देखिए अपन पढ़े थे एक बात भाई, बिजोलिया में जो किसानों और राजा के बीच में, महाराणा के बीच में जो समझौता हुआ था, उसको सामंत ने स्वीकार नहीं किया था। और इधर विजय सिंह पथिक जो अजमेर में समझौता करवाते हैं अनूप सिंह से, इसको इधर महाराणा ने स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, ठीक, मेवाड़ के महाराणा ने स्वीकार नहीं किया था, ये मेवाड़ रियासत ने स्वीकार नहीं किया था। बिजोलिया का बिल्कुल उल्टा हो रहा है यहाँ पे। बिजोलिया में सामंत ने स्वीकार नहीं किया था, इधर मेवाड़ रियासत ने स्वीकार नहीं किया था इस जो फैसले हुए समझौते को। देखिए फिर ट्रेंच एक बंदोबस्त अधिकारी था। ठीक है, ट्रेंच एक बंदोबस्त अधिकारी था। देखिए जो ट्रेंच था, इसको समझौते के लिए भेजा गया था यहाँ पर। ठीक है,
तो ट्रेंच जो इनके पहले समझौते बाद में करवाता है, जो भी इन जो बातें बोलता है, लेकिन ट्रेंच जो ये समझौता हुआ था सामंत और इनके बीच में, किसानों के बीच में, जिसको मेवाड़ रियासत स्वीकार नहीं करती है, इसको ट्रेंच ने बोल्शेविक समझौता कहा था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना, मैं लिख देता हूँ इधर। देखिए बोल्शेविक समझे, बोल्शेविक का जो अर्थ है वो भी मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। जो ये समझौता हुआ था विजय सिंह प्रति करवाए थे अजमेर में, इसको ट्रेंच ने बोल्शेविक समझौता कहा था। देखिए 1917 में लेनिन लेनिन के नेतृत्व में एक क्रांति हुई थी। ठीक है, 1917 में लेनिन के नेतृत्व में रूस में एक क्रांति हुई थी। ठीक है, बोल्शेविक पार्टी थी रूस में, उसके द्वारा क्रांति की गई थी। देखिए जो रूस का राजा था जार, उसको इस क्रांति द्वारा हटा दिया गया था। ठीक है, और एक सर्वहारा वर्ग के हाथों में जो सत्ता आ गई थी। ठीक है, सर्वहारा जो एक वर्ग था उसके हाथों में या उसके पक्ष में शक्तियां या सत्ता आ गई थी, और रूस के जो राजा था जार, उसको हटा दिया गया था। बोल्शेविक क्रांति कही गई थी वो। बोल्शेविक एक पार्टी थी रूस में, 1917 में लेनिन के नेतृत्व में क्रांति होती है। तो इसके वजह से जो वो क्रांति भी इसी प्रकार की हुई थी। तो यह उस समय जो डिसीजन या समझौते हुए थे वो भी इसी प्रकार से हुए थे। तो बोल्शेविक समझौता उसका जो मूल रूप है या मूल नाम है। तो बोल्शेविक समझौते से ट्रेंच इस समझौते की तुलना करता है। तो इस प्रकार से बोल्शेविक समझौता इसको बताया गया था ट्रेंच के द्वारा। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। और बेगू की जो किसान पंचायतें बनाई गई थी बेगू में शुरुआत में, जो उनकी भी तुलना जो रूस में हुई उस समय, जो सोवियत कम्युनिटी बनाई गई थी वहां पे। ठीक है, इससे तुलना की गई थी, जो बेगू में किसान पंचायतें बनाई गई थी सोवियत कम्यून से तुलना की गई थी बेगू की किसान पंचायतों की भी। और बोल्शेविक समझौते के बारे में बता दिया। देखिए अनूप सिंह को उधर मेवाड़ में बुलाया जाता है जो सामंत था, और अनूप सिंह को मेवाड़ में बुलाकर नजरबंद कर दिया जाता है। ठीक है, अनूप सिंह को मेवाड़ में बुलाया जाता है और नजरबंद बना लिया जाता है, नजरबंद कर दिया जाता है या पकड़ लिया जाता है। फिर देखिए जब नजरबंद कर दिया गया तो इसके बाद में भाई जो बेगू का जो प्रशासक कौन बनाए, किसे बनाए भाई, बेगू को कौन संभालेगा। तो एक जो प्रशासक बनाया गया था बेगू का, अमृतलाल पायक को बनाया गया था। ठीक है, देखिए सॉरी पायक नहीं है, वो अमृतलाल पायक अलग, ये अमृतलाल है। प्रशासक बेगू का बनाया गया था अमृतलाल को, भाई अमृतलाल जी आप बेगू को संभालिए। अब बात आती है ट्रेंच की। देखिए 13 जून 1923 को ट्रेंच को जांच अधिकारी बनाकर भेजा जाता है इधर बेगू में। ठीक है, 13 जून 1923 को। ठीक है, बेगू में ट्रेंच को 13 जून 1923 को जांच अधिकारी बनाकर भेजा जाता है। देखिए अब ट्रेंच आ चुका था इधर बेगू में, लेकिन उस समय जो बेगू किसान आंदोलन का जो मुख्य केंद्र बन गया था
वो एक गांव था भाई पास में ही, रायता गांव। इधर फैल रहा था रायता इनका, ठीक है, किसानों द्वारा इधर फैल रहा था रायता। और ट्रेन से आया था, वो चाह रहा था भाई बेघूमे हूँ मीटिंग किसानों से। और किसान कहे कि हम इधर रायता फैला रखे हैं, इधर के रायते को हैंड टू हैंड अर्जेंट में समेटा नहीं जा सकता है, तो ट्रेन जी आप इधर ही आ जाइए। और ट्रेन जी इधर रायता समेटने की सोच रहे थे भाई बेघूमे समेटू में रायते वो। अब देखिए, जब ट्रेंच इधर रायता मैंने, और किसान थे जो बेघूमने के, तो किसानों ने ट्रेंच का बहिष्कार कर दिया था, ठीक है, किसानों ने ट्रेंच का बहिष्कार कर दिया था। इसके बाद में अब देखिए, जब ट्रेंच भी परेशान हो रखा था, ढंग से दांत पीस रखा था, खुद के दांत किटकिटा रहा था, लेकिन कर भी क्या सकता अकेला। तो गोविंदपुरा में एक गोविंदपुरा वहां पर जगह पड़ती है, ठीक है, गोविंदपुरा में किसानों की सभा हो रही थी, ठीक है। ट्रेंच को लगा कि भाई यहाँ पे सभा हो रही है किसानों की, ट्रेंच वहां पे आया, किसान वहां पे थे, ट्रेंच पहले से परेशान हो रखा था इनसे। और भाई ट्रेंच को कुछ उकसा भी दिया होगा, भीड़ नारे वारे लगा दी होगी, ट्रेंच को भाई सब आया गुस्सा, और ट्रेंच ने फायरिंग करवा दी किसानों की सभा पर, ठीक है। गोविंदपुरा में किसानों की सभा चल रही थी, गोविंदपुरा में किसानों की सभा पर ट्रेंच ने फायरिंग करवा दी, तो ये गोविंदपुरा हत्याकांड हो गया था, ठीक है, इसका ध्यान रखना। गोविंदपुरा हत्याकांड 13 जुलाई 1923 को, ठीक है, 13 जून 1923 को ट्रेंच जांच अधिकारी बनकर आता है, और गोविंदपुरा जो हत्याकांड हुआ था 13 जुलाई 1923 को हुआ था, यानी फिक्स एक महीने बाद में, ठीक है, ध्यान रखना। गोविंदपुरा हत्याकांड की जो डेट है 13 जुलाई 1923 है, 13 जून 1923 को ट्रेंच जांच अधिकारी बनकर आता है। गोविंदपुरा हत्याकांड में ट्रेंच किसानों की सभा पर गोविंदपुरा में फायरिंग करवा देता है, ठीक है। देखिए, इसमें दो बड़े किसान शहीद हो गए थे, ठीक है, उनका नाम था रूपा जी और कृपा जी। यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, धाकड़ किसान थे रूपा जी और कृपा जी, ये शहीद हो गए थे गोविंदपुरा हत्याकांड में, ठीक है, आप लिख लेना। देखिए, फिर इसके बाद में कुछ जो समाचार पत्र थे उन पर भी बैन लगा दिया गया था, जो इनकी खबरें छाप रहे थे भाई, इस प्रकार से जो खबरें छापेंगे ना हत्याकांड होगी तो थोड़ा माहौल और गर्माएगा। तो मैं आपको बताया था, जो पिछली क्लास में बताया था, आज अभी रिवीजन कर रहे थे, उस समय जो समाचार पत्रों के नाम बता रहा था, प्रताप था, एक नवीन राजस्थान था, नवीन राजस्थान को तरुण राजस्थान भी कहा जाता है, ठीक है, प्रताप, नवीन राजस्थान या तरुण राजस्थान, देखिए ढंग से ध्यान रखना, नवीन राजस्थान को तरुण राजस्थान भी कहा जाता था, और राजस्थान केसरी, इन समाचार पत्रों पर बैन लगा दिया गया था कि भाई इस प्रकार की खबरें, या मेवाड़ में तो आप खबरें छाप ही नहीं सकते हो, ये अखबार या समाचार पत्र आएंगे ही नहीं, ठीक है। मराठा, तरुण राजस्थान या नवीन राजस्थान और राजस्थान केसरी, इन पर रोक लगा दी गई। देखिए, फिर बात आती है विजय सिंह पथिक की, सारे काम विजय सिंह पथिक के कर रहे थे, पीछे से किसानों का सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन 10 सितंबर 1923 को, ठीक है, 10 सितंबर 1923 को विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है,
10 सितंबर 1923 को विजय सिंह पति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। देखिए, जब विजय सिंह पथिक को, या एक बड़े नेता के तौर पर थे विजय सिंह पथिक, इनको अगर गिरफ्तार कर लिया था, फिर आंदोलन में बचाई गया था। देखिए, आज भी जब कोई किसान आंदोलन चल रहे होते हैं तो उनमें या तो कोई जो आंदोलन को लीड कर रहा होता है जो नेता, या अगर वो पीछे हट जाए तो वैसे आंदोलन समाप्त हो जाता है, या उसको जेल में डाल दे और लोगों को लगे उसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्था हो रही है, एक प्रकार से भाई परेशान कर रहे हैं अंदर, तो वैसे भी आंदोलन समाप्त हो जाते हैं कभी कभी। हालांकि ज़्यादा ही उग्र हो जाते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन इधर विजय सिंह पथिक जो बड़े नेता थे, इनको गिरफ्तार कर लिया गया और किसान वैसे ही न्यूट्रल हो गए थे, तो आंदोलन स्वतः समाप्त हो गया था। ठीक है। विजय सिंह पति को 10 सितंबर 1923 को गिरफ्तार कर लिया गया और आंदोलन स्वतः समाप्त हो गया था। देखिए, वैसे फिर बाद में 1925 में किसानों से वैसे वापस समझौता कर लिया गया था। इधर इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, आंदोलन भी समाप्त हो गया था, लेकिन फिर बाद में भाई चलो कर लेते हैं, समझौता तो कर ही लेते हैं, किसान परेशान हो रखे हैं, पहले आंदोलन कर चुके हैं, तो इनसे 53 प्रकार के कर लिए जाते थे। ठीक है, बेगू वालों से। तो बेगू वालों से 53 में से 34 कर माफ कर दिए गए थे इनसे, इनके। ठीक है, बेगू के 53 में से 34 कर। ठीक है, 53 में से 34 कर माफ कर दिए गए थे, और ये जो समझौता बाद में हुआ था 1925 में हुआ था। किसानों और राजा के बीच में हुआ था, फिर बाद में यानी रियासत के बीच में। तो इस प्रकार से बेगुआ जो आंदोलन है ये समाप्त हो जाता है, और इनके जो 53 में से 34 प्रकार के जो कर थे वो गठा दिए गए थे या माफ कर दिए गए थे, वे 34 कर नहीं लेंगे, कुछ जो मुख्य मुख्य करते वो यही लेंगे। तो अपन देखिए यहाँ तक पढ़ चुके हैं। आगे जो और जो आंदोलन है किसान, जो बूंदी है, और जैसे और पढ़ेंगे जो अलवर के आंदोलन है, नीमू चढ़ा आंदोलन था, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं। मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आएगी। क्लास अगर पसंद आए तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।